बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज हमारा CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ अगर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी काइंडली हमारे न्यू चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इस जो चैनल पे प्रॉब्लम आई हुई है हम उस न्यू चैनल पे अब वो जो है न्यू वीडियोज़ अपलोड कर सकें। लेकिन जब जैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ तो आपने ज़रूर हमारे उस न्यू चैनल को जो है वो सपोर्ट करना है। तो चलिए आज के लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें पढ़ना है जी बिल्ड हीप, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था। अदर हीप मेथड्स और C++ कोड को एक दफ़ा देखेंगे। अच्छा जी, बिल्ड हीप क्या चीज़ है? बिल्ड हीप दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन की जाती हैं और उन वैल्यूज़ का आप जो है एक हीप ट्री क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप उन वैल्यूज़ का हीप ट्री क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हीप ट्री क्रिएट करने के बाद आप देन चेक करते हैं कि इसके ऊपर आप मिन हीप अप्लाई करना या मैक्स हीप। मिन हीप अप्लाई करना हो या मैक्स हीप अप्लाई करना हो, दोनों का तरीका सेम ही है कि पूरा ट्री पहले बना लेना और उसके बाद लास्ट से जाके आपने जो है वो चेकिंग करना स्टार्ट करनी होती है। अगर तो मैक्स हीप में कन्वर्ट करना तो सिंपल, वो पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर आप मिन हीप का रूल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या रूल होता है कि आपके पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मान लें मैंने ये एक ट्री आपके सामने ये बना के पहले से रख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक हीप ट्री है। अभी जैसे मैंने हीप ट्री बना लिया, अब इसके ऊपर हमने बिल्ड हीप अप्लाई करना है। अब बिल्ड हीप दो तरीक़ों से अप्लाई किया जा सकता है, या तो मिन हीप के ज़रिए या मैक्स हीप के ज़रिए। अब बात ये आती है कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पूरा ट्री बनाने के बाद आप लास्ट से जाके जो है चेकिंग करना स्टार्ट करते हो, यानी लास्ट वाले लेवल से चेकिंग करना स्टार्ट करते हो और राइट टू लेफ़्ट चलते हो, यानी लास्ट वाले लेवल से सबसे आखिर नोट से लेकर ऐसे रिवर्स वापस जाते हो। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऊपर वाले लेवल पे आगे इसको, फिर इसको, ऐसे उल्टा, यानी उल्टा ऐसे हमने जाना है, उल्टा ऐसे उल्टा जाना है, ठीक है, इस तरह से जाना है। तो हर लेवल पीछे पीछे जाते हैं और जिस लेवल पे हम खड़े हैं उस लेवल के लेफ़्ट टू राइट नहीं चलते बल्कि राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। अब बात ही आती है दोस्तों, ये भी हमें पता है कि हमने ये भी कहा था कि चेकिंग सिर्फ उस नोड की होती है जिसके आगे कोई चिल्ड्रन हो। अब यहाँ पे देखिए 8 का कोई चिल्ड्रन है, नो, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। इसका कोई चिल्ड्रन है, नो, इसको चेक नहीं करेंगे। इसका कोई चिल्ड्रन है, नो, इसको भी चेक नहीं करेंगे। इसका कोई चिल्ड्रन है, नो, इसको भी चेक नहीं करेंगे। 7, फिर हम आगे इस लेवल को, जैसे ये लेवल ख़त्म हुआ फिर आगे ऊपर वाले इस लेवल पे। अब इस लेवल पे हमने राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी लास्ट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से 78 पहले चेक होगा, फिर 5 चेक होगा। अब 78 का चाइल्ड है, यस चाइल्ड है। तो दोस्तों बात ही आती है कि अगर हम चेकिंग सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं, तो वहाँ पे हम फजूल में अपना टाइम ही सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्यों ना चेकिंग ही उस नोड से स्टार्ट करें जिसके कोई ना कोई चाइल्ड है। चेकिंग उस नोड से स्टार्ट करना, चेकिंग करना उस नोड से स्टार्ट करना जिसका कोई ना कोई चिल्ड्रन है। जैसे यहाँ पे देखें 78 से अगर हम चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें हमें फ़ायदा है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन नीचे वाले लेवल पे देखें किसी नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं है, लिहाजा यहाँ पे पूरे लेवल के अंदर हमें इन सब नोड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पूरे ट्री के अंदर हमने चेकिंग करना कहाँ से स्टार्ट करनी है? तो इसका बड़ा ही आसान उन्होंने एक ट्रिक बताई हुई है। देखें ज़रा आप, यही मैं आपको दिखाना है। बेसिकली आपको बिल्ड हीप करना आता है, मैंने आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर के अंदर बिल्ड हीप करना सिखा दिया हुआ है। लेकिन अब हमने ये सीखना है कि किस तरह से हम अपना टाइम सेव करें, यानी चेकिंग जो है वो किस नोड से करना स्टार्ट करें कि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो उसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है। ये कहते हैं जनाब आपने क्या करना है, पहले पूरा ट्री बिल्ड कर लेना। द जनरल एल्गोरिथम इज़ टू प्लेस द n कीज़, अपनी यानी n नंबर ऑफ वैल्यूज़ ट्री में या अरे में एंटर कर लेनी है, ठीक है, इन एन अरे एंड कंसीडर इट टू बी एन अनऑर्डर्ड बाइनरी ट्री, यानी आपने उसको कंसीडर कर लेना कि ये एक अनऑर्डर्ड बाइनरी ट्री है, यानी ना तो ये मिन हीप के अंदर है ना ही ये मैक्स हीप के अंदर है। नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग एल्गोरिथम विल बिल्ड अ हीप आउट ऑफ n कीज़। कहता अब आपने क्या करना है, अब आपने बिल्ड हीप अप्लाई करना स्टार्ट करना है, यानी बिल्ड हीप बनाना स्टार्ट करना है, या तो मिन हीप के साथ या मैक्स हीप के साथ। चले अब नेक्स्ट उसने क्या किया, कहता है एक फॉर लूप लगाओ और इस फॉर लूप के अंदर चेकिंग करना स्टार्ट वो करने लगा। अब चेकिंग कैसे वो करेगा? सबसे लास्ट से, यानी सबसे लास्ट से मीन कि यहाँ पे वो आई को सबसे लास्ट से स्टार्ट करेगा। और ये देखें आई माइनस का मतलब क्या है, यानी ये वापस ऊपर जाएगा, यानी पहले ये इस नोड को चेक करेगा, फिर इस नोड को, 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 इस तरह ये वापस बैक गेयर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे लास्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा, यानी ये आई इक्वल टू n, यहाँ पे लास्ट
8 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये कौन से नंबर वाली नोड है, n नंबर वाली, n मीन नंबर ऑफ जितने मेरे नोड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स, n यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ नोड्स को जाहिर कर रहा है। तो यानी अगर हम लास्ट नोड से स्टार्ट करें तो मैंने आपको बताया हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखे, इन्होंने क्या किया हुआ है, n डिवाइड बाई 2। अब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, ये देखें इन्होंने कहा n डिवाइड बाई 2 करो, n डिवाइडेड बाई 2, तो n डिवाइड बाई 2 करके जो आपका आंसर आएगा कहता है वहाँ से हमने स्टार्ट करना, चेकिंग करना। तो देखते हैं अब n क्या है, n नंबर ऑफ नोड, तो गिने कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर का, कि चेकिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अगर आप कहोगे ना सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो उन्होंने आपका आंसर गलत कर देना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि जनाब आप अगर लास्ट से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो फिर आपका टाइम सेव नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो लिहाजा एग्जैक्ट बताओ कि कहाँ से हम चेकिंग करना किस नोड से हम चेकिंग करना स्टार्ट करें कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो उसके लिए फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, n डिवाइड बाई 2। n यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो आपने अगर आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने सिंपल नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये कब करना है, बिल्ड हीप के अंदर, बिल्ड यूजिंग बिल्ड हीप, वो चाहे मिन हो हीप हो या मैक्स हीप हो। अब 7 नोड थी मेरे पास, इन 7 नोड्स को मैंने डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, तो जो आपका है मेरे पास आंसर आया, अगर आप 2 को 7 के साथ डिवाइड करें तो जवाब आता है 3.5। ठीक है, 3.5। इस 3.5 को आप जो है फ्लोर में कन्वर्ट करोगे। फ्लोर का मतलब ये होता है कि जो आपका पॉइंट में आंसर आया ना उसको ये पॉइंट से पहली वाली वैल्यू रख लो, और जो पॉइंट के बाद वाली ये हिस्सा इसको ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो 7 से। ठीक है, ये मतलब होता है फ्लोर का। ठीक है, तो ये 0.5 मैंने यहाँ से निगलेक्ट कर दिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया 3। तो इसका मतलब है जो पोजीशन नंबर 3 यानी जो नोड 3 पे पड़ी हुई है ना, वहाँ से मैं चेकिंग करना स्टार्ट करूँगा। और आपको पता ना कि हम इनको कैसे पोजीशन देते हैं, ऐसे तरतीब के साथ 1, ठीक है, फिर ऐसे नीचे वाली नोड पे आके लेफ्ट राइट चलते हैं 2, और फिर ये 3 वाली नोड है, ये 3 वाली नोड है, और उसके बाद इस तरह ये लेवल ख़त्म हो गया, अब नीचे वाले लेवल पे आगे लेफ्ट राइट चलना है और इनको पोजीशन देनी है। ये 4 वाली नोड है, ये हमारी 5 वाली नोड है, ये हमारी 6 वाली नोड है, और ये हमारी 7th वाली नोड है, ये ऐसे 7th वाली नोड है। ठीक है जी, तो देखें पोजीशन कहता आंसर क्या है 3। ये जब 0.5 हमने निगलेक्ट करना है तो आंसर है 3। इसका मतलब पोजीशन नंबर 3 से आपने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है, पोजीशन नंबर 3 से। तो ये पोजीशन नंबर 3 है मेरी, यानी जहाँ से हमने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। ये देखें एग्जैक्ट हमारा देखें वो आंसर आया जहाँ से हमने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। तो 70 पहले चेक करेंगे पोजीशन नंबर 3 को, और उसके बाद रिवर्स चलेंगे, यानी आंसर है 3, तो 3 के बाद हम चेक करेंगे 2 को, फिर चेक करेंगे 1 को। तो इस तरह आपने वापस जो आपका आंसर है ना वहाँ से आपने वापस बैकवर्ड जाना होता है, और तमाम बैकवर्ड जो नोड होती हैं यानी 3, फर्स्ट में आपका आंसर है 7, तो 7 से पीछे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से आपने 1 बाय 1 चेकिंग करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 को चेक करूँगा, तो 3 का फ़र्ज़ करें आपने मिन हीप लगाना है, आप फ़र्ज़ करें आपने मिन हीप लगाना है, मिन हीप। तो मिन हीप से भी करके दिखा देता हूँ और मैक्स हीप से भी। ठीक है जी, फर्स्ट करिए आपने मिन हीप लगाना है। अब आप क्या करोगे, अब मिन हीप क्या करता है, वो कहता है आप पेरेंट की वैल्यू हमेशा दोनों चाइल्ड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो क्या 78 अपने दोनों चिल्ड्रन 1 और 8 से छोटा है, नो। तो कहता है अगर छोटा नहीं है पेरेंट की वैल्यू, मिन हीप का मतलब होता है कि छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी नहीं है तो फिर कहता है दोनों चिल्ड्रन में से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है ना उसके साथ स्वैप हो जाएगी वैल्यू। यानी ये 78 अपने दोनों चिल्ड्रन में से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है ना उसके साथ स्वैप होगा। यानी सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, ये पोजीशन नंबर 6 के पास, यानी लेफ़्ट चाइल्ड के पास। तो लिहाजा ये आपका 78 जो है ये यहाँ से ऐसे कट होके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 78, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये था फार्मूला जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 2 नंबर के क्वेश्चन का आपको सॉल्व करवा दिया। अगर आपने फर्स्ट करिए मिन हीप नहीं था, मैक्स हीप था, तो फिर आपने क्या करना था, फिर आपका पहले वाला चीज़ ठीक थी, अब ये मिन हीप में लग गया। ठीक है, तो इस तरह आप 3 के बाद 2 को चेक करोगे, फिर 1 को चेक करोगे, तो इस तरह आप चेक करते रहोगे। ये तो मेन हीप का। अगर फर्स्ट करें मैक्स हीप है तो मैक्स हीप में पहले यहाँ पे 78 था तो 78 ही रहेगा, क्योंकि उसने कहा था मैक्स हीप का मतलब ये होता है कि पेरेंट की वैल्यू दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो जब यहाँ पहले 78 था तो 78 ही दोनों से जो है वो बड़ा था, दोनों चाइल्ड की वैल्यू से। अब अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, जो अब मेरे पास रिजल्ट आया, अब अगर इसके ऊपर मैं मैक्स हीप अप्लाई करूँ तो क्या पेरेंट की वैल्यू दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी है, नो। बड़ी वैल्यू सब लेफ्ट चाइल्ड के पास है, लिहाजा ये 78 ऊपर 1 के साथ दोबारा अगेन स्वैप हो जाएगा अगर आप मैक्स हीप अप्लाई कर रहे हैं तो, यानी ये 1 स्वैप हो जाएगा अगेन जो है 78 के साथ। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 78 अगेन,
और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये मैंने एक आइट्रेशन इसलिए करके दिखाई है, बाकी आपको पता है, आपको आती है बाकी सारी आइट्रेशन, ये आपने पीछे वाले लेक्चर्स में मिन हीप और मैक्स हीप कवर कर लिया। मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये था कि आपको ये बताना, इस फार्मूले के बारे में बताना कि ये n डिवाइड बाई 2 हमें क्या बता रहा है। ये n डिवाइड बाई 2 हमें ये बता रहा है कि बिल्ड हीप के अंदर आपने किस नोड से चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको बताएगा वो वाली लोकेशन, वो वाली पोजीशन जहाँ से आपने चेकिंग करना स्टार्ट करनी होती है। तो ये 2 नंबर के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलें जी वापस आ जाते हैं आप अपनी जगह पे। और ये बेसिकली फॉलो वही कर रही है जो मैंने अभी भी आपको बताया कि n डिवाइड बाई 2 के साथ जो आंसर आएगा वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और बैकवर्ड जाना है। 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ऐसे बैकवर्ड जितनी आपकी बैकवर्ड नोड है उस तक जाना है। तो ये फॉलो भी यही कर रही है। उसके बाद ये परकुलेट डाउन। अब ये परकुलेट डाउन क्या चेक करता है? ये परकुलेट डाउन जो होता है ना दोस्तों, ये देखें मैं अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपका परकुलेट डाउन होता है ना, यहाँ पे आप गौर सुनिएगा ज़रा, ये MCQs के लिए आते बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQs में आ सकती है। फ़र्ज़ करें अगर आपने मिन हीप लगाना है, आपने कौन सा हीप लगाना है? मिन हीप लगाना है। तो दोस्तों इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं ना अपने ट्री को बिल्ड हीप में मिन हीप में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए हम लगाते हैं परकुलेट डाउन। परकुलेट डाउन, DOWN डाउन, परकुलेट डाउन। और उसको वो वैल्यू दे देते हैं आई। बेसिकली वो आपकी वैल्यू है, यानी आपको वो पेरेंट वैल्यू है जिस यहाँ आप ऐसे समझ लें, आई वो आपकी पोजीशन है, जिस पोजीशन को आपने चेक करना है, यानी आपकी वो पेरेंट की पोजीशन है। जैसे हमारी अभी पोजीशन कौन सी थी? 3। तो हाँ 3 को हम किसके साथ चेक कर रहे थे? उसके दोनों चिल्ड्रन के साथ मैच कर रहे थे, क्या मिन हीप के अंदर उसकी वैल्यू छोटी है कि नहीं है, इस तरह से। तो आई बेसिकली आपकी वो पोजीशन है जिसको आपने मिन हीप के अंदर सेट करना है। ठीक है जी। और परकुलेट डाउन क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। परकुलेट डाउन हमेशा मिन हीप क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। समझ आ गई अब आपको? चलें जी आपको समझ आ गई। और फर्स्ट करें अगर आपने मैक्स हीप लगाना है, अगर आपने मैक्स हीप लगाना है, मैक्स हीप में ट्री को कन्वर्ट करना है, तो फिर दोस्तों आपके लिए जो यूज़ होगा वो होता है परकुलेट अप, परकुलेट अप। और आई इसको हम पास कर देंगे। आई बेसिकली वही पोजीशन आपकी जिस पोजीशन को आपने चेक करना है। समझ आ गई? पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 1। तो इस तरह आई वो आपकी पोजीशन है जिस पोजीशन को आपने चेक करना है। तो समझ आ गई? मिन हीप में अगर ट्री को लगाना है तो उसके लिए परकुलेट डाउन यूज़ होता है, और मैक्स हीप के लिए कौन सा यूज़ होता है? परकुलेट अप। तो ये आपका MCQs के लिए आते 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। चैलेंज ये आपने सारा सीख लिया। अब देखें ज़रा, यहाँ पे इन्होंने एक ट्री बना के आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए अब आपको ये आई क्या है? आई बेसिकली आपकी पोजीशन है जहाँ से आपने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, समझ आ गई? अब देखिए इन्होंने सबसे लास्ट से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई वहाँ पे कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, 12 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, 17 का कोई चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे हमने टाइम ही वेस्ट करना है इस पूरी रो के ऊपर, इस पूरे लेवल के ऊपर आपने टाइम ही वेस्ट करना है। तो लिहाजा चेकिंग करना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जिसका कोई ना कोई चिल्ड्रन हो, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने चेकिंग करना इस ट्री में कहाँ से स्टार्ट करना है? तो सिंपल नोड काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नोड्स हैं। तो 2 n हमारा आंसर क्या है? 15, नंबर ऑफ नोड्स 15 डिवाइडेड बाई 2। क्या आंसर आया? आंसर आ जाएगा आपका 7.5। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, जो आंसर आए अगर उसमें पॉइंट वाली वैल्यू हो तो उस पॉइंट वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर दो, यानी ये पॉइंट वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ से ऐसे निगलेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या आया? 7, यानी पोजीशन नंबर 7 से आपने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। और ये देखें ज़रा, पोजीशन नंबर 7 से देखें उसने ये आई क्या है? आई बेसिकली आपकी ये पोजीशन बता रहा है। ये बेसिकली ये जो 7 आंसर है ना, ये बेसिकली आई है। ये जो मैंने आपको बताया ना, आई आपकी पोजीशन है, ये बेसिकली वो आई ये पोजीशन है जिसको आपने चेकिंग करनी है। ठीक है, और अब आपने पहले 7 चेक करना है, ठीक है, फिर उसके बाद 6 चेक करना है, फिर 5 चेक करना है, यानी बैकवर्ड जाते हैं ना, फिर 1 बाय 1 बैकवर्ड जाते हैं। 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। और ये देखें ज़रा, इसमें 78 आई बेसिकली 78 आया, सॉरी 7 आई मेरी पोजीशन आई 7, तो पोजीशन नंबर 7 चेक होगी। उसके बाद फिर 6 चेक, फिर आई यहाँ पे 6 पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 5 पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर ऐसे चलता रहेगा। अब इन्होंने यहाँ पे जो है परकुलेट डाउन किया हुआ है, यहाँ पे देखें ऊपर देखें, इन्होंने परकुलेट डाउन किया हुआ है। परकुलेट डाउन को इसलिए यूज़ होता है मिन हीप के लिए, तो यहाँ पे ये मिन हीप अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जैसे ये पोजीशन नंबर 7 को चेक करेगा कि क्या 68 जो कि पेरेंट की वैल्यू है, क्या वो अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी है? नहीं। सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है? राइट चिल्ड्रन के पास। तो यहाँ पे लेफ्ट चिल्ड्रन के पास है 70 और राइट चिल्ड्रन के पास है 12। तो सबसे छोटी वैल्यू 12 है, तो ये 12 जो है ये 68 के साथ स्वैप हो जाएगा, यानी ये 12 ऊपर चला जाएगा और 68 नीचे आ जाएगा। और ये देखें नेक्स्ट ट्री के अंदर ये देख रहे हैं 12 ऊपर चला गया और 68 नीचे आ गया। जैसे ये स्वैपिंग हुई, अब ये आई यहाँ पे, ये आई जो हमारी पोजीशन है ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अब पोजीशन नंबर 6 को चेक करेगा, फिर पोजीशन नंबर 5 को, इस तरह ये चलता रहेगा। तो ये आपको समझ आ गई कि परकुलेट डाउन परकुलेट अप क्या करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट यही बेसिकली चेकिंग हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जी अदर हीप मेथड्स। ये अदर हीप है, मेथड्स का मतलब क्या है कि हीप के कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी होते हैं इसके अलावा भी।
अब जैसे उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है यहाँ पे डिक्रीज़ की। अब ये डिक्रीज़ की क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा मुझे आपको बताना पड़ेगा। चलें यहाँ पे आते हैं और इसको देखते हैं ये डिक्रीज़ की का क्या मतलब है। डिक्रीज़ की का मतलब दोस्तों ये है, फ़र्ज़ करें ये है ना, आपके पास एक ट्री है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक ट्री है, ठीक है जी, ये एक ट्री है कुछ इस तरह से आपने, सॉरी हीप ट्री है, ये आपने ऐसे बिल्ड किया हुआ है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास वैल्यू है 14, ठीक है, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास वैल्यू है 5, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास वैल्यू है जी 8, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज़ की का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपका एक पेरेंट है, पेरेंट डिक्रीज़ की बेसिकली वो फंक्शन है जो आपके जिस करंट पोजीशन पे आप खड़े हैं, फ़र्ज़ करें आप इस पोजीशन पे खड़े हैं, इस पोजीशन की वैल्यू को आपने डिक्रीज़ करना है, यानी कमी करनी है इसमें। फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू 14 है ना, तो 14 से आपने डिक्रीज़ करनी है वैल्यू, यानी इसमें 10 पुट करना है। यानी करंट वैल्यू में अगर आपने छोटी वैल्यू पुट करनी है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज़ की, कि अपनी की को डिक्रीज़ करना है, हमने कम करना है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने 14 की जगह पे 10 पुट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 14 को रिमूव करके डिक्रीज़ कर दोगे, यानी इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करके क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। जैसे दोस्तों आप इसे 10 करोगे तो अब देखो जैसे आप वैल्यू आपने अपडेट की तो क्या हुआ, हमारा ट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कि जब आपको पता है ना, हम अपने ट्री में जब वैल्यू अगेन अपडेट करते हैं तो ट्री डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहता है जब आपका ट्री डिस्टर्ब होगा ना, फिर आपने कहता है क्या कर लेना, जिस पोजीशन के ऊपर आपने अभी भी वैल्यू अपडेट की है यानी डिक्रीज़ की है, कहता है उस पेरेंट के जो 2 चिल्ड्रन है ना उसके ऊपर या तो मिन हीप अप्लाई कर दो या मैक्स हीप अप्लाई कर दो। कहता जैसे आप उस करंट पोजीशन जिसकी वैल्यू अभी भी आपने अपडेट की है, कहता जैसे आप उसके ऊपर मिन हीप या मैक्स हीप अप्लाई करोगे ना तो फ़ौरन से आपका ट्री जो डिस्टर्ब हुआ था ना वो सही हो जाएगा। तो देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने वैल्यू अपडेट की है, अब मैं चेक करूँगा, फ़र्ज़ करें आपने मिन हीप, फ़र्ज़ करें आप जो है ना अप्लाई कर रहे थे यहाँ मिन हीप कंसेप्ट, मिन हीप का, तो अब आप चेक कर लोगे साथ ही, अगर तो ये डिस्टर्ब हुआ होगा ना ट्री तो हम चेक कर लेते हैं साथ ही कि क्या पेरेंट की वैल्यू छोटी है दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखें क्या 10 जो है वो दोनों चिल्ड्रन से छोटा है, नहीं, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है 5। तो यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर आ जाएगा। तो यही होता है कि यानी डिक्रीज़ की का मतलब कि यानी अगर आपने किसी पोजीशन की वैल्यू डिक्रीज़ करनी है, कम करनी है, अपडेट करनी है, डिक्रीज़ मीन अपडेट करना यानी करंट वैल्यू में छोटी वैल्यू ऐड कर देना। लेकिन डिक्रीज़ का मतलब ये है कि जो भी करंट वैल्यू होगी ना उसमें हमेशा छोटी वैल्यू ऐड करनी है। जैसे 14 था तो मैंने 10 ऐड किया, ये नहीं बड़ी वैल्यू ऐड नहीं करनी। डिक्रीज़ का मतलब ये होता है छोटी वैल्यू ऐड करना, अपडेट करना, ठीक है। तो इस तरह फिर आप जैसे मिन ही ये अप्लाई करोगे तो ये दोबारा अगेन जो आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी वो सही हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें आपने कोई वैल्यू अपडेट की, डिक्रीज़ की फंक्शन कॉल किया और उसने क्या किया, उसने आपकी करंट पोजीशन की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया, यानी उसमें वैल्यू अपडेट कर दी, छोटी वैल्यू रख दी उसकी जगह पे। तो अगर आपका ट्री जो है वैल्यू अपडेट करने की वजह से डिस्टर्ब हो गया तो आप फ़र्ज़ करें उसके ऊपर अगर मैक्स हीप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है वो मैक्स हीप अप्लाई करके उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्स हीप में आप क्या चेक करोगे कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से। बस यही मतलब था इसका डिक्रीज़ की का, कि अगर आपने वैल्यू अपडेट करनी है और अपडेट करके कौन सी वैल्यू रखनी है, करंट वैल्यू से हमेशा छोटी वैल्यू रखेगी। जैसे यहाँ पे 5 है ना, अब 5 से अपने जो भी वैल्यू अपने अपडेट कर रही है यहाँ पे 5 की जगह पे रखनी है वो छोटी ही होगी 5 से, ये नहीं 5 से बड़ी हो, 5 से हमेशा क्या होगी, छोटी ही होगी। ये डिक्रीज़ की का मतलब होता है। और उसके बाद देखें यहाँ पे यही कह रहा है, कहता है अगर फ़र्ज़ करें आपका जो वाइलेट का मतलब क्या कि यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, कहता है जब हम डिक्रीज़ की करेंगे यानी अपनी वैल्यू अपडेट करेंगे तो कहता है अगर आपका ट्री जो है वाइलेट हो गया तो आपको क्या करोगे, आप उसके ऊपर मिन हीप या फिर मैक्स हीप अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे परकुलेट अप जो है वो यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ करेगा मिन हीप को और परकुलेट डाउन यूज़ करेगा यहाँ पे मैक्स हीप को, ठीक है। तो यहाँ भी ये होगा, ओके जी। तो यहाँ पे एक मिनट ठहरें, इन्होंने कहा हुआ जी कि परकुलेट जो है वो अप यूज़ होता है मिन हीप के लिए और परकुलेट डाउन यूज़ होता है मैक्स हीप के लिए। सॉरी मैंने ऊपर शायद आपको गलत बता दिया था, यहाँ पे एक मिनट ठहरें ज़रा, मैंने आपको शायद ये चीज़ गलत बता दी थी कि हाँ सॉरी, मिन हीप के लिए अप्लाई होता है। अच्छा जी यहाँ पे दोबारा सुन लें, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ये ज़रा दोबारा सुन लें। तो अच्छा एक मिनट ठहरें, इसको दोबारा बताने से पहले एक चीज़ रह गई हमारी नीचे। इस तरह एक ये था डिक्रीज़ की, इस तरह एक फंक्शन होता है इंक्रीज़ की। इंक्रीज़ की का मतलब क्या होता है कि अगर आपने करंट वैल्यू के अंदर बड़ी वैल्यू अपडेट करनी है, फ़र्ज़ करें ये वैल्यू थी ना 5, इसमें कोई आपने इंक्रीज़ की फंक्शन चलाना है, तो ये इंक्रीज़ की फंक्शन कब यूज़ होता है, जब आपने करंट पोजीशन की वैल्यू को अपडेट करना हो, लेकिन उसमें अपडेट करके कौन सी वैल्यू रखनी है, बड़ी वैल्यू रखनी है।
कौन सी वैल्यू रखनी है, बड़ी, यानी उस करंट वैल्यू से बड़ी वैल्यू रखनी है। फर्स्ट करिए आपने इस 5 की जगह पे क्या रखना है, आपने 5 की वजह से कोई बड़ी वैल्यू रखनी है, लाइक आपने यहाँ पे लाइक 15 रखना, तो आपने 15 इस तरह से रख दिया। अब जैसे ही अगर आपका वायलेट हो गया, यानी आपकी डिस्टर्बेंस आ गई है ट्री के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप ये जो है अपने पेरेंट नोड की वैल्यू को मेन हीप या मैक्स हीप अप्लाई करके उसको उसकी डिस्टर्बेंस को ठीक कर दोगे। उसकी डिस्टर्बेंस को मेन हीप या मैक्स हीप को अप्लाई करके क्या कर दोगे, उस डिस्टर्बेंस को ठीक कर दोगे। तो ये मतलब होता है डिक्रीज़ की और इंक्रीज़ की। डिक्रीज़ की का मतलब मैंने आपको बता दिया कि करंट पोजीशन की वैल्यू को अपडेट करना, लेकिन अपडेट करके कौन सी वैल्यू रखनी है, हमेशा करंट वैल्यू से हमेशा छोटी वैल्यू रखेंगे हम डिक्रीज़ की में, यानी वैल्यू की कमी कर देंगे, करंट वैल्यू में कमी कर देंगे। और इंक्रीज़ की का मतलब क्या कि करंट पोजीशन की करंट वैल्यू में इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यू को, यानी बड़ी वैल्यू रख देंगे उसकी जगह पे अपडेट करके। चलिए जी, ये आपको समझ आ गई। चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थोड़ी हमने गलत बता दी थी, दोबारा से अगेन पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें देखें ज़रा, उसने कहा जी मेन हीप के लिए हम अप्लाई करते हैं परकुलेट अप को। ये परकुलेट जो अप है ना, ये कैसा यूज़ होता है, ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, मेन हीप के लिए। मैंने आपको आगे गलत बता दिया था, मैंने उल्टा बता दिया था कि मेन हीप के लिए परकुलेट डाउन यूज़ होता है और मैक्स हीप के लिए परकुलेट अप यूज़ होता है। ये गलत बात थी। अब मैं वो देखें उन्होंने बताया, क्यों कहता है नहीं जो आपका वो है ना मेन हीप, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं परकुलेट अप। ये आप देख सकते हैं, ऊपर आए थोड़ा, ये सही लिखा हुआ है। ये देखें इन्होंने बताया, कहता जी हम जो है ना परकुलेट जो अप है ना, ये यूज़ करते हैं मेन हीप के लिए। तो ये आपने याद रखना है, यानी मेन हीप के लिए परकुलेट अप और मैक्स हीप के लिए परकुलेट डाउन। मैक्स हीप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परकुलेट डाउन। चलेंज ये हो गया। तो ये इसका सही आंसर था कि मेन हीप के लिए परकुलेट अप यूज़ होता है और मैक्स हीप के लिए परकुलेट डाउन यूज़ होता है। समझ आ गई। चलेंज बढ़िया हो गया। चलें जी, नेक्स्ट आ जाता है जी इंक्रीज़, उसके बाद इंक्रीज़ हमने की कर लिया, ये इंक्रीज़ की फंक्शन में की देख लिया। उसके बाद आता है जी रिमूव की। ये रिमूव की फंक्शन क्या करता है, बेसिकली अगर आपने अपनी किसी करंट पोजीशन की वैल्यू को रिमूव करना हो, रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए ये रिमूव का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है, जो हमारे करंट नोड की वैल्यू को रिमूव कर देगा और फिर उसके बाद हमारे पूरे ट्री को अपडेट कर देगा। यानी उसमें जो नेक्स्ट उसकी चाइल्ड की वैल्यू हो जाएगी वो पेरेंट की जगह पे आ जाएगी। और ये कल मैंने आपको दिखाया था, डिलीट करना सिखाया था पूरा, वो लेक्चर नंबर 30 के अंदर, लेक्चर नंबर 30 के अंदर मैंने आपको दिखाया था किस तरह से वैल्यू डिलीट होती है और फिर कैसे उसकी नेक्स्ट चाइल्ड की वैल्यू उसकी जगह पे आती है। तो ये रिमूव फंक्शन इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। उसके बाद ये सी प्रोसेस कोड आ गया जो क्या कर रहा है, बेसिकली बिल्ड हीप कर रहा है, हीप को बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हीप ये बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्टर है जो क्या कर रहा है, इंट कैपेसिटी इक्वल टू 100, यानी हमारी अरे की, यानी इस अरे की वैल्यू को क्या कर रहा है, कैपेसिटी उसकी 100 है। 100 का मतलब क्या है कि आपकी अरे में मैक्सिमम 100 वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती हैं। कितनी, 100 मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ये कैपेसिटी का मतलब है। उसके बाद ये वाइड इंसर्ट क्या कर रहा है, आपकी नई वैल्यू आपने कोई भी नई वैल्यू ऐड करनी तो वो इंसर्ट करेगा। डिलीट मीन क्या करेगा, आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो ट्री के अंदर होगी वो डिलीट कर देगा। ठीक है जी। गेट मीन क्या करेगा, ये आपको सबसे मिनिमम वैल्यू गेट करके देगा, यानी ट्री में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपको गेट करके देगा। उसके बाद इस एम्प्टी ये बताएगा कि यार ट्री जो है वो एम्प्टी है या अरे जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। इस फुल आपको बताएगा कि क्या हमारी अरे फुल हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे वो फंक्शन है। उसके बाद परकुलेट डाउन किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जब आपने मैक्स हीप के अंदर अप्लाई करना हो। तो ये देखें परकुलेट डाउन हमने बताया अभी कि परकुलेट डाउन यूज़ होता है जब आपने अपने ट्री को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना हो, और परकुलेट अप कब यूज़ होगा, जब आपने मेन हीप के लिए अपने ट्री को अप्लाई करना हो, कन्वर्ट करना हो। तो यही मतलब है इसका। चलें जी, सारे हमने फंक्शन देख लिए हैं। तो यहाँ तक आपका जो कोड है वो मैंने आपको समझा दिया है, बस इसका यही मतलब था। चलें जी, उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 32 के अंदर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।